उसमें हाँ जी, बताएं सर। स्टार्टिंग में कलर ऑफ ये हैंड्स सर, बिल्कुल। कलर ऑफ हैंड्स, उसमें पिंक कलर है तो आगे बढ़ना है, नहीं तो उसमें कुछ इशू रहेगा उसका। वो ये था। हाँ हाँ, अगर 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 कुछ इश्यू है तो आगे जो लाइंस और माउंट्स देखना है, या वो लोग को बोलना ये ठीक होने के बाद आगे आना है, कैसा ऐसा हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, हमने तो हाँ। कंप्लीट स्टडी करना ना। आप सारी चीज अब पूरा, अभी आपने कितने लेसन पढ़े? मैं एक्चुअली एक बार पूरा किया है, ओके। और नेक्स्ट दूसरा टाइम में अभी माउंट्स तक आया है, वापस वो हाँ, लिख रहा हूँ अभी मैं। नहीं ठीक है। देखो, याद रखना। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है। हाँ आपने आपने तो कलर देखा कि उसका हाँ, कलर कैसा, राइट? बराबर। तो आपको पता चल जाएगा, अगर माउंट्स अच्छे हैं, लाइंस भी अच्छी हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके। हाँ। प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। लाइंस और वो तो कलर हो गया, फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया, हम्म। ये हार्डनेस हो गई, सॉफ्टनेस हो गई, हाथ हाँ, का फिंगर हाथ टिप्स का के कलर हो गया हाथ वो की सब। रेशियो हो गई, नेल्स हो गए। इतने के बाद, यानी मैं कहता हूँ 60-70% के बाद आता है लाइंस का। ओके ओके ठीक ओके। है। कई बार क्या होता है, मैं बार बार रिपीट भी किया होगा मैंने उसमें, कि कई बार क्या होता है, हाथ की लाइंस बहुत अच्छी होती है, हाँ सर। उसके बाद भी पर्सन कहता है कि मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत परेशानियां हैं, बहुत करेक्ट। बहुत डिजीजेस है, बीमार चल रहा हूँ, कुछ है। हम्म। तो हमने कलर है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज हमने वो सारी। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो देख लिया यस तो यस। फिर वो वो सब सब ठीक रहेगा तो फिर रेशियो आगे जाए। रेशियो भी देखनी है, फिंगर की डिवीजन देखनी है, थंब देखनी है, मरकरी फिंगर देखनी है, फिर फिंगर्स लेंथ देखनी है कि जुपिटर की नॉर्मल है कि करेक्ट। नहीं, सन की नॉर्मल है कि नहीं, हम्म। मरकरी की नॉर्मल है कि नहीं, थंब की लेंथ देखनी है। तो हम्म। ये सारे फैक्टर बहुत जरूरी है, ये बेसिक। और फिर हमने नेल्स देखने हैं उसके बाद, सबसे नेल्स देखने हैं, उसके बाद हम लाइंस पे आएंगे। करेक्ट करेक्ट। अगर ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया, लाइंस की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया नहीं भी है, तो हम्म। भी रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, मेरा कहने का ये मतलब है। ओके ओके। लाइफ में तो भी रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। अब फिर से फिर वही बात जो रिपीट करी थी हमने, जो फर्स्ट वेबिनार वाली क्लास में, कि हमारा फिजिकल अपीयरेंस कैसा है हाथ, हम्म। राइट? अगर देखने में आपको अच्छा हाथ लगता है तो वो अच्छे ट्रेड्स हैं उसमें, तो फिर वो हम उसी तरीके से रेटिंग। मतलब ये कलर ऑफ हैंड्स, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये सब वर्टिकल। एक एक पॉइंट उसमें ऐड होते जाएगा। यस। जैसा जैसा अच्छा रहेगा वैसा वैसा अच्छा होगा, नहीं वैसे तो वैसा स्ट्रगल में जाएगा। नहीं तो चल जाएगा। अब हाँ। अब मान लीजिए माउंट सारे दबे हुए हैं। माउंट्स क्या होते हैं हमारे? एनर्जी बैंक। एनर्जी है। एनर्जी। अब पर्सन में किसी में एनर्जी नहीं, हम्म। मतलब जनरेटर्स है ना ये, इसके अंदर करेक्ट। एनर्जी है। लाइंस वायरिंग का काम कर रहे हैं, तो वो वायर जो है एनर्जी ट्रांसफर क्या करेगी जब एनर्जी है ही नहीं? कितनी भी अच्छी क्वालिटी की वायरिंग हो, वायरिंग कितनी भी अच्छी क्वालिटी की हो, अगर पावर सप्लाई नहीं है तो फिर वो वायरिंग बेकार है, करेक्ट करेक्ट। राइट? और पावर सप्लाई बहुत अच्छी हो, वायरिंग कमजोर हो, तो भी दिक्कत है। लेकिन हम्म। वहां हम ये एडजस्ट कर सकते हैं कि लोड कम डालेंगे अगर हम, तो वायरिंग नहीं जलेगी, राइट? इसका हम्म। मतलब, अगर हम लोड कम डालेंगे, लाइंस अच्छी नहीं है, पर्सन को बोलेंगे नहीं एक्सर्शन कम करो, या फिर जो जो लाइन कमजोर है उससे रिलेटेड वर्क कम करो, तो फिर वो थोड़ा सा हम्म। एडजस्ट फिर भी हो सकता है उस सेंस। तो आपको इस तरीके से समझना है। ओके, ठीक है सर। और कोई डाउट? क्योंकि इतना बड़ा आपने कोर्स पढ़ा है, डाउट तो बहुत सारे होंगे। हाँ, वो जैसे जैसे मतलब एक ही बार में वो सब नहीं आएगा, जैसे जैसा लिखते हाँ, जाएगा वैसा वैसा बिल्कुल वो। बिल्कुल बिल्कुल। कलर का, डार्क पिंक, पिंक इज हम्म। द बेस्ट। रेड हाँ। फिर रेड फिर भी पैशनेट का हो जाता है। रेड करेक्ट। रेड ना असल में क्या, हाई बीपी वगैरह वो भी कई बार शो करता है, तो रेड एक्चुअली हम कहते हैं कि बहुत अच्छा नहीं बोलते उसको। बढ़िया है वो तो पिंक और डार्क पिंक ही होता है। फिर उसके करेक्ट। बाद अगर और कोई कलर आ गया, ब्लूइश हो गया, ब्लैकिश हो गया, पेल हो वो गया, तो वर्स्ट हो तो गया, हाँ। वाइट हो गया, तो फिर वो तो फिर मेडिकल इश्यूज हो गए, अलग अलग। वो मैंने सब उसमें बताया है। यस यस, उसमें ये किया है आपने, वो मैं देख लिया है सर। और आज सर आपने लास्ट टाइम मेरा हाथ भेजा था, आप कुछ देख पाया क्या सर? लास्ट टाइम मैं भेजा था, मैंने नहीं देख पाया। देख पाया नहीं। आप कभी मुझे बोल रहे ना ना, आप कभी पर्सनली बैठ जाना, जैसे एक एक है चांस, मैं ठीक है आराम ठीक। से क्योंकि ये एक्चुअली ये डाउट सेशन ऐसा होता है, जो आपने पढ़ा है करेक्ट वो करेक्ट डाउट पूछ लो आप, राइट? करेक्ट जो करेक्ट। आपने अपने बारे में पूछ रहे हैं मुझसे अलग पूछ लें। तो ठीक उसमें है सर। उसमें कोई डाउट मुझे कुछ नहीं है। मेरा पर्पज है कि आप लोग करो इसे, राइट? बराबर। इसे आप सीखो।
पूनम मैडम भी आई हुई है आज तो। हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, कैसी हैं? सर ठीक है। सर मुझे थोड़े से डाउट थे, देखा मैंने 50% तक कोर्स देखा है। बताइए ना। तो जैसे ये इसमें कौन सी एज पे ये पर्टिकुलर चीज होगी, इसके लिए एज भी तो डिफाइन होती है ना किसी भी मैडम उसमें। मैडम एज एज वाला देखा आपने? वो 11th चैप्टर में है। अच्छा, वो मैंने अभी नहीं करा। आएगा, वो एज भी आएगी 11th चैप्टर में। मेरे को जो ध्यान आ रहा है, मेरे को वैसे करेक्ट करेक्ट, आगे है सर, एज का है। है वो आगे ऐसा एज। हॉरिजॉन्टल देखना है, ये फिंगर के हिसाब से देखना है, वो सब है। बिल्कुल एज का दिया हुआ है, तो उसमें हम्म। प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आएगी तो फिर अच्छा। डाउट क्लास में आप पूछ लेना। आप बताओ, जो स्टार्टिंग से आपने पढ़ा उसमें कोई डाउट है क्या? हाँ सर, जैसे हार्ट लाइन है और माइंड लाइन है, जो ये बाइफरकेट हो रही जी। है मेरी, मतलब शुरुआत में ही थोड़ी माइंड लाइन, तो उसका क्या मीनिंग है आपने बताया तो है, मगर थोड़ा आगे जाके उसमें दिखाया है। इसमें मेरी थोड़ा कम पहले ही बाइफरकेट हो रही है, तो इसका क्या मीनिंग होगा। मैडम बाइफरकेशन का मतलब होता है, अगर लास्ट में होता है बाइफरकेशन, हम्म, तो जी। वो तो अच्छा ही होता है। हम्म, बाइफरकेशन जो होता है वो तो अच्छा ही होता है। वो जी। मल्टीपल अगर हेडलाइन हो रही है तो फिर वो एक से ज्यादा पर्सन काम कर सकता है उससे। उसका इंटरेस्ट भी रहता है और वो कर भी पाता है, अगर एक से ज्यादा, अगर बाइफरकेट हो रही है और स्टार्टिंग से ही बाइफरकेटेड है, तो फिर वो स्टार्टिंग, वो फिर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी बताता है। बहुत पीछे से अगर है, क्योंकि ब्रांचेस निकल रही है, वो डिस्ट्रैक्शन भी बताता है कि एक काम कर रहे हैं और दूसरा भी दिमाग में है, तो दोनों ही काम ठीक से ना हो पाए। तो वो थोड़ा हम्म। डिस्ट्रैक्शन बताता है। अगर लास्ट में थोड़ा सा होता है तो फिर वो बहुत अच्छी बात है। मेरी माइंड लाइन और हार्ट लाइन दोनों बाइफरकेट है। माइंड हार्ट लाइन तो आगे जाके बाइफरकेट है, हाँ जो तो कि शनि वाले में और ये जुपिटर में थोड़ा सा है। और हार्ट वो माइंड लाइन थोड़ा पहले ही, मतलब शनि पर्वत के पास में से बाइफरकेट है। हाँ तो कोई बात नहीं, थोड़ा किसी का फॉर्क लंबा बनता है, किसी का छोटा बनता है, लेकिन है मतलब वही होता है, ऐसा नहीं। आइलैंड नहीं बनना चाहिए बीच में। कई बार बाइफरकेट होके जुड़ के फिर आगे जुड़ जाती है, वो नहीं होना चाहिए। बाइफरकेशन मतलब बाइफरकेशन है तो कोई प्रॉब्लम। हाँ हेलो सर, सर। इसको एक्चुअल में आपके पास मैं पिक्चर भेजूं तो फिर आप उसको थोड़ा सा डिटेल में देखिए, क्योंकि वैसे तो मैंने एक बार पिक्चर शायद भेजी हुई है, मगर आपने उतना हो सकता डीप में ना एनालिसिस किया हो। कोई बात नहीं, आप भेज देना। मग आप ग्रुप में जर भेज देना, फिर देख माझा लेंगे। डाऊट होता ओके सर। फॉर्मिस्ट्रीचा आहे. हाँ तुम्ही वाचा आणि तुम्ही नंतर मला सांगा. नाही नाही, तो शिक्षक हा डाऊट क्लिअर कर. म्यूट कर दिया मैंने, और संतोष जी का unmute। हाँ बताइए ना मैडम। कोई और पढ़ा आपने? स्टार्टिंग से पढ़ा है आपने, कुछ सीखा उसमें? नहीं सीखा भी, ये बताइए ना आप। अपना हाथ तो ठीक है, आप कलर देखिए, सारी चीजें जो आपने इतने चैप्टर पढ़े उसमें कुछ समझ में आया? उसमें कुछ डाउट जी है सर, समझ? समझ कुछ में आ रहा है। कुछ समझने में डाउट है? अब नोट्स आप हॅलो. बनाने पड़ेंगे। आप नोट्स बनाइए, जिससे कि आप नोट्स बनाएंगे तभी क्लियरिटी आएगी उसमें। ठीक है, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और वो सारे उसमें भी दिए हुए हैं, और मैंने अब दोबारा बता दिया, वो कोई बात। हॅलो सर. ठीक है हॅलो. मैडम। हाँ जी, आशीष जी आए हैं, आशीष जैन। नमस्कार सर। सर. क्या, कैसे हैं? बढ़िया सर। संतोष जी, आपका कैमरा बंद है। कॅमेरा बंद आहे, एक वेळ हा. हाँ, हॅलो आवाज। सर. हाँ जी संतोष जी। नमस्ते. नमस्ते। जय श्री राम. जय श्री कृष्ण। अ, ये तो मैरिज एज कैलकुलेट करना है ना. क्या करना है? हेलो. मैरिज का एज उम्र हाँ हाँ। वो कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो मेरी लड़की के साथ तो हो नहीं रहा है. नहीं, आपने देखा था, चैप्टर देखा था मैरिज वाला? वो चैप्टर तक नहीं गया, वो जैसे वो बाइफरकेशन की लाइन बताया वहां तक पहुंचा हूं मैं, अराउंड 48%. कोई बात नहीं, आप आराम से मैरिज का ही देख लेना ना, मेरे ख्याल 15-20 मिनट का तो है। फिर उसमें क्या होता है मैरिज। है अभी है. हाँ, सिर्फ लाइन ही नहीं तो देखनी होती। मैरिज के लिए हमें जुपिटर माउंट, मार्स माउंट और वीनस माउंट, वो भी देखना होता है हमें उस समय, ओके, भाई वो क्या। पहले पढ़ लेता हूँ, नोट्स बनाता हूँ,
फिर डाउट के लिए आ जाते नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो वो पूछ लो, हैं। कोई तो कोई नहीं, दिक्कत उसमें आज क्लियर हो गया। थोड़ा प्लूटो का ये डिस्कशन है ना, प्लूटो, हाँ, नेपच्यून, राहु हाँ, केतु, वो क्लियर कर देना। आप पूछो ना, आप बैठो एक जगह, मैं बता देता हूँ, आराम से बैठो, मैं बता जैसे देता हूँ उसका जैसे है क्या। प्लूटो हम बताते हैं इसमें है, हाँ, तो प्लूटो पहचान में नहीं आ रहा है मेरे को, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ वो एरिया कौन सा है। देखो प्लूटो की एग्जैक्ट लोकेशन है, प्लेन ऑफ मार्स आपको पता है कहाँ होता है? ओके। प्लेन ऑफ मार्स में, और सन फिंगर के नीचे आ जाओ, सन फिंगर के नीचे ओके। प्लेन, प्लेन ऑफ मार्स में। ओके, हाँ इधर। हाँ, अप्रोक्सीमेट हेडलाइन के पास पड़ता है ये, यहाँ इस पॉइंट, ओके। ये प्लूटो होता है। ये जो आउटर मार्स होता है ना हमारा, इसके इससे अंदर आ जाओ, और सन सन फिंगर से नीचे आ जाओ, प्लेन ऑफ ओके। मार्स, यहाँ पे प्लूटो होता है। इसको हमारा फ्लैट होना चाहिए, बहुत ज्यादा उठा हुआ नहीं होना चाहिए, हम्म। फ्लैट है, रहेगा। फ्लैट है, हाँ, नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल ही होना चाहिए, नॉर्मल नहीं रहेगा तो पर्सन ब्लास्ट करेगा किसी भी बात पे बहुत जल्दी। अच्छा। ठीक है, प्लूटो का मतलब ही है कि होता है नंबर ऑफ मार्स। तो ठीक है। हाँ, जहाँ तक पढ़ा वहां तक क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, क्लियर ही होना चाहिए। है, टाइम नहीं मिल रहा ऑफिस के कारण, ये बिजी रहते। अभी भी मैं हाँ, बाय वॉक कर रहा हूँ, हाँ, मेरे को ऑफिस से लग आ रहा रहा है। हूँ। हाँ, मेरे को लग रहा है, ये तो अच्छी बात है, आपका इतना इंटरेस्ट है, आपने ज्वाइन तो किया, ये भी अच्छी बात है। चल ही और रहा है काम। नहीं नहीं, अच्छी बात है, और ये आप उसकी भी चिंता मत करना कि डाउट क्लास 2 4 5 10, आप 2 साल बाद 3 साल बाद भी आप मेरे को व्हाट्सएप डाल दोगे तो भी आप डाउट क्लास में ऐड हो सकते हो, कोई उसमें। ओके। 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 हाँ, टाइम आराम से निकाल लो, आराम से देख लो, कोई वो नहीं है, ठीक। जल्दी नहीं। ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, आशीष जी बताएं, आपके डाउट होंगे। नमस्कार सर, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ, आ रही है, प्रॉपर आ रही जी सर, मेरा पहला डाउट तो है ये कि आपने एक मैरिज लाइन को बताया था जो अपवर्ड होती है, तो नो इंटरेस्ट इन मैरिज आता है। है। हाँ, ये मैंने बताया था। जी, उसमें थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन ये है सर कि सब्जेक्ट का नो इंटरेस्ट इन मैरिज होगा या उसके पार्टनर का नो इंटरेस्ट इन मैरिज होगा? पार्टनर, एक सेकंड, पार्टनर का, पार्टनर का नो इंटरेस्ट इन मैरिज होगा। पार्टनर तो का। ठीक है सर, इसमें जो सर सब्जेक्ट की मान लो एक शादी होती है तो उसका पार्टनर चला जाता है उसका नो इंटरेस्ट में, तो क्या हम उसको दोबारा से रीमैरिज के लिए बोल सकते हैं सर? तो वो तो फिर अगर लाइन रहेगी तो वैसे भी दिक्कत रहेगी उसको। हाँ, वो ऐसा होता है जी। कि जो प्रैक्टिकली देखा गया है, ऊपर जी। लाइन जाती है, नो इंटरेस्ट इन मैरिज है पार्टनर का, जी। राइट, सब्जेक्ट का नहीं। लेकिन मैंने जितने भी केस देखे हैं, दोनों के इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं खुद का भी इंटरेस्ट नहीं बनता उसमें। तो भाई एक बात बताओ, एक हाथ से ताली नहीं बजती। बात ठीक है सर। तो प्रैक्टिकली ये देखा है, क्योंकि मैं तो आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो मैं जी कंसल्टेंसी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उसमें वो देखा है। लेकिन है ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट इन मैरिज। और आपका आपका अगला क्वेश्चन है कि अगली बार क्या होगा, जी। राइट। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो हमारा मरकरी का एरिया होता है, जहाँ पे लाइंस होती है ना, अगर जी सर। एक एज पे लाइन ही, उसके ऊपर भी अगर कोई लाइन है, पहली बात तो मैरिज जब करनी चाहिए, जी ठीक है सर। अगर वो लाइन साफ सुथरी है जी। तो फिर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर वो लाइन खराब है या नहीं है तो, क्योंकि ये देखो मैरिज होती है, एक फ्री विल होती है, मैंने आपको शायद एक एग्जांपल भी दिखाया था उसमें, कि जी। एक एक फीमेल मेरे पास आई थी, हाँ उनका जी। बिल्कुल वही केस है जो आपने बोला था, कि हस्बैंड उनका चला गया था, वो एक्सपायर हो गया था, मेडिकल 42 43 की एज में। तो जी। उसके बाद क्वेश्चन आया कि क्या मैं री मैरिज कर लूं। जी। यहाँ तो आप लोगों को तो मैं एक बारी में पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ, नहीं जी मना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन प्रैक्टिकली किसी को सामने ऐसे मना नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो फिर मैंने यही कहा था कि दिक्कत तो दिखती है, अगर आप ना करो तो ज्यादा बेटर है, और देख लो, बड़े सॉफ्ट उसमें टोन में मैंने बोल दिया। और थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेकर के पर्सन को, हाँ, उस हिसाब से। मैंने बोल दिया था बड़ा सॉफ्टली। लेकिन जी। उन्होंने कहा नहीं, वो मेरी जिंदगी आगे कैसे कटेगी, होती है भाई, बात भी सही है, बिल्कुल सही बात है इस एज में। तो उन्होंने री मैरिज करी, और ठीक मेरे ख्याल 6 या 8 महीने बाद फिर से सेपरेशन।
हाँ वही, वो संजोग बैठ नहीं रहे उनको। हाँ, वो बीच में भी मेरे पास आई, उसके बाद भी फाइनली आई, कहती है जो आपने बताया था। मैंने कहा, फिर खुल के बताया, मैंने कहा आप इस इसके बाद भी कुछ करोगे तो भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अब उन्हें उन्हें थोड़ी बताऊंगा वो एरिया खराब है, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ। जी और हाँ। मैं आपको अगर एक सेकंड देखता हूँ, वो फोटो बाहर ही रखता हूँ मैं यूजुअली, क्योंकि वो जरूरत पड़ती है मुझे बार बार उसको दिखाने की, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो शायद बाहर ही हो वो, ये तैमूर, देखता हूँ शायद यही वाली हो। हाँ यही है, देखो इसमें ये था कि जी जी। ये ऊपर थी और इस पे डॉट है। हाँ डॉट भी है ऊपर से। डॉट का। हाँ अब जी हाँ जी। ये एरिया पूरा खराब है इससे आगे। हाँ जी हाँ जी। तो इनका पार्टनर एक्सपायर हो गया था, इसके बाद मैंने बोला था कि मत करना, करी, फिर प्रॉब्लम आई, फिर आई, मैंने कहा अब मत करना एटलीस्ट। तो समझा दिया था मैंने। अब यहाँ पे देखो, ये बाइफरकेशन भी था, जी कन्फ्लिक्ट। सर। उसके बाद नो इंटरेस्ट भी था। नो इंटरेस्ट में क्या था, फीमेल, ये फीमेल हाथ है तो फीमेल का भी नो इंटरेस्ट भाई, जो पार्टनर ने साथ देता तो वो उसका भी नो इंटरेस्ट रहा। जब जी जी औरत जी। औरत नहीं समझोगे तो वो फिर वो रहता ही है। फिर आप देखो, तीनों लाइनें देखो इस हाथ में, हार्ट लाइन जी और लाइफ लाइन, तीनों डिजास्टर। जी। डिजास्टर का मतलब ही यही है, ये हाथ देखकर ही समझ जाना चाहिए, ऐसा था आपकी डिस्टरबेंस है। कि लाइफ में बहुत बड़ी डिस्टरबेंस है कुछ ना कुछ। जी आज तक लाइफ पूरी डिस्टर्ब है, और चल रही है जिंदगी। अब ऐसा होता है, हम तो कह देते हैं कि बिल्कुल खराब है, बेकार है, लेकिन जी भगवान ने जिसे बनाया है, ठीक है, परेशानी भी दी है, थोड़ा सहारा भी देता है, थोड़ा कमाने का जी। भी चलता है, लेकिन जिंदगी जैसी लाइनें वैसी है जी, जिंदगी वैसी ही है। जी ये ये केस हुआ है। तो ये इस तरीके से, मतलब अब आप कहो जी सिर्फ एक लाइन ये देख के हाथ के स्ट्रक्चर, लाइनें आपको टोटल लाइनें भी देखनी पड़ेगी। अब ये हाथ का उसका कलर जी। भी, स्ट्रक्चर भी सही था, सॉफ्टनेस भी सही, हर चीज। हाथ देखने में सॉफ्ट था, लेकिन ऐसे हार्ड था, मैंने तो फिजिकली देखा था। मतलब लाइन से हमने देखा कि कहीं डिस्टरबेंस है, तो हमें उसको कंफर्म करने के लिए 3-4 पॉइंट और देख लेने यस चाहिए साथ यस साथ। यस, अगर जिंदगी में जी परेशानी है तो वो परेशानी कई जगह दिखाई जी बिल्कुल। दे। हस्बैंड की ओ। डेथ, तो जिंदगी जी। में परेशानी आई होगी, हिल गई होगी जिंदगी, वो पूरी हाँ जिंदगी जी हाँ जी। भी दिखती है। मेंटली फिजिकली थोड़ा परेशान, सब हर तरह से हो जाता है आदमी। यस यस, इमोशनली डिस्टर्बेंस होना, मेंटली परेशान होना, फिजिकली जी। परेशान होना, वो सारी चीजें और इसी हाथ में सर जो आपने दिखाया, जैसे इस तरह के हाथ देखने को मिलते हैं तो थोड़ी कंफ्यूजन होती है। जैसे इस हाथ के अंदर हार्ट लाइन को अगर छोटी करते हैं, तो जो ऊपर वो मून टाइप की एक लाइन है, उसको ग्रेडल ऑफ वीनस बोलेंगे या सर उसको हार्ट लाइन ही बोलेंगे? नहीं। देखो, आप एक समझो, जो ग्रेडल ऑफ वीनस होता है वो जी। अपने आप में ही हार्ट लाइन की सिस्टर लाइन, ओके ओके ठीक है सर। राइट। आप मैं इतना कॉमन पढ़ा रहा हूँ, आपको स्पेसिफिक इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि स्पेसिफिक इस हाथ में आपको स्पेसिफिक मिलेगा, फिर आप फंस जाओगे। इसलिए मैं आपको जी बड़ा जी कॉमन बता रहा हूँ। ग्रेडल ऑफ वीनस जो होता है वो हार्ट लाइन की एक सिस्टर लाइन, जी। और वो इतनी ऊपर होती है, इतनी उंगलियों के नजदीक होती है कि वो किसी, हाँ जी। जो हाथ में सेंसिटिव पार्ट होता है उसकी सेंसिटिविटी को एनहांस कर देती जी। दो वो मतलब दो जो हमारे सैटर्न और सन है, उनको बिल्कुल आधो आध कर देती है उसकी है। एनर्जी को भी। वो, हाँ, उनकी एनर्जी को ब्लॉक कर देती है, तो हाँ एनहांस कर जी। देती है सेंसिटिविटी को, हर किसी भी जी चीज। जी। तो अब इस हाथ में वीनस बहुत ज्यादा डेवलप भी था। वीनस डेवलप होने का मतलब क्या है कि फिजिकल और हाँ जी। रिलेशंस और वो डिजायर, फिजिकल डिजायर बढ़ जाती है इसके से। ठीक है, वीनस जी लव एंड वार्मथ का तो होता ही है। तो ये ग्रिडल ऑफ वीनस और एनहांस कर देगा। तो जी इसीलिए इसीलिए ये पूरा कहानी बनी, री मैरिज हुई, फिर वो परेशानी 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 चल हुई। जी जी। ओके सर, उसके अलावा सर एक सवाल ये है कि जैसे जो हमारी मरकरी फिंगर है सर, ये लेंथ वाइज तो ठीक है, फर्स्ट फ्लेंस तक पहुंचती है लाइन तक, बट है लो सेट जैसे,
तो हम उसको लेंथ के अकॉर्डिंग उसको प्रेडिक्ट करेंगे या लो सेट के हिसाब से उसको प्रेडिक्ट करेंगे वो सर? देखना है कि लो सेट होके माउंट को कितना छोटा कर दिया उसने। जी। कमजोर तो हो ही, माउंट तो, हाँ कमजोर जी, तो हो ही गई। जी 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 क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे फिंगर सेटिंग की। जी अगर फिंगर सेटिंग का कर्व नीचे को चला गया या डिस्टर्ब हो गया तो जी कहीं ना जी कहीं जी प्रॉब्लम तो आएगी। जी हम 100 में से 100 नंबर नहीं देंगे। अगर फिंगर की लेंथ पूरी है और लो सेट हो गई, हम 75 नंबर ही देंगे उसमें। जी 100 जी हम नहीं कहेंगे 100 नंबर उसमें। जी जी। हाँ, दिक्कत आ गई, माउंट छोटा हो गया। अमाउंट छोटा होगा तो फिर उसके मरकरी के जो भी मतलब गुण होते हैं उसमें थोड़े से मरकरी कम के हो जाएंगे। स्पीच, कम्युनिकेशन, मनी मेकिंग हाँ एबिलिटी। जी। अब क्योंकि मनी फिंगर पूरी मैनेजमेंट पहुंच रही टाइप। है। हाँ, फिंगर पूरी पहुंच रही है तो थोड़ी जी सी जी कमी जी भी हो जाएंगी। जो कमी 50-60% आनी चाहिए थी, वो कमी 25-30% आ जाएगी बस, लेकिन कमी रहेगी। जी। वो फील आएगा कि कमी है। ठीक है सर। और इसके अलावा सर एक और अलग क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था जैसे किसी भी माउंट पे कोई नेगेटिव साइन एंड सिंबल होंगे तो हम उसको कोई स्टोन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो लाइक जैसे कि सैटर्न के अंदर पर्वत तो ठीक है, मतलब माउंट्स अच्छा है, लेकिन जो सैटर्न फेट लाइन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तब उस कंडीशन में तो स्टोन उनको बोला जा सकता है। हाँ हाँ, वो बोला जाता है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे भी एक बार बड़ा कॉमन क्लियर कर देता हूँ, आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। जी 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 देखो, अब हमने कंपेयर करना है, क्योंकि आप इस लेवल पे अब आ गए हो ना कि अब वो भी बता दूंगा मैं आपको। उसमें नहीं आप जी जी। देखो, उसमें नहीं समझ पाओगे ना। अब आपका जो हाँ जी क्वेश्चन, वो लेवल ही बदल गया। वो कहते हैं ना, पावर ऑफ क्वेश्चन होती है। गूगल पे जो आप जी सर्च करोगे ना, उसकी पावर होती है। गूगल तो सबके लिए एक होता है। पावर ऑफ जी क्वेश्चन, क्वेश्चन की पावर ही होती है बस। जो आपने क्वेश्चन किया ना, बहुत अच्छा किया, सबकी हेल्प होगी इसमें। अब मैंने कहा नेगेटिव सेंटेंस सिंबल्स हो, माउंट अच्छा हो तो भी नहीं बना सकते, माउंट खराब हो तो पहना नहीं। तो क्या देखना है हमने कि कई बार क्या हो, अच्छा खराब हो तो क्या करते हैं हम? उसकी पूजा करें, मंत्र पूजा करें। करते हैं मंत्र और करते हैं, जाप कुछ करते हैं, योगा मुद्राएं कर सकते हैं। मुद्राएं कर सकते हैं, या फिर दान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ स्टोन जी नहीं। हाँ जी। स्टोन नहीं करना सर। हमने इनिशियली ये करना है। और आपको लगता है कि बहुत छोटी सी कोई परेशानी है, बहुत छोटा सा कोई डॉट है, छोटा सा क्रॉस है, लेकिन माउंट दबा हुआ है, बाकी फिंगर सही है, हाथ सही है, कलर सही है, तो उस केस में आप पैरेलल दो काम कर सकते हो। आप 1 महीने का तो रेमेडी दे दो मंत्र की, या जो भी रेमेडी देनी है आपने, जितनी भी आपने जी। सुनी, वो देके उसके बाद स्टोन बना सकते ठीक है, मतलब पहले उसको थोड़ा नेगेटिव को कम करेंगे, हैं। नेगेटिव को कम उसके कर, बाद उसको फिर पावरफुल चीज दे सकते हैं। हाँ उसके बाद आप, जी। ठीक है सर। बिल्कुल। सर लेकिन स्टोन भी आजकल वो जो कॉस्टली वाला वो पहनना चाहिए क्या? कोई भी ऐसा चलता है आजकल, नहीं बहुत देखो, डुप्लीकेट भी आता है कॉस्टली स्टोन। अलग चीज है, कॉस्टली अलग चीज है, स्टोन अलग चीज है। स्टोन, अब स्टोन की इतनी बड़ी मार्केट हो गई है, समझ में तो कुछ हाँ, आता। वो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है वो समझ अच्छा में है नहीं बुरा है इसमें मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये तो जेमोलॉजिस्ट का ही काम है, आता। हमें भी नहीं हाँ। पता चलता। लेकिन स्टोन को नेचुरल होना चाहिए, बेशक रॉ फॉर्म में हो, फिनिश ना हो बहुत ज्यादा, तो भी हाँ, काम। अच्छा। ठीक है, वो जेमोलॉजिस्ट ही कर सकता है, विश्वास वाली बात आती है उसमें मतलब तो। वो सर्टिफिकेट देते हैं उसके साथ तो सर 5,000 का भी मिलता है, 50,000 का भी मिलता है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है वो समझ में नहीं आता। वो एक विश्वास वाली भी बात है। अच्छा। हाँ, कलर अपने को मेन इंपॉर्टेंट है और बॉडी को टच होना चाहिए। हाँ बॉडी को टच होना चाहिए। और बताएं, किस आशीष जी, और कोई और क्वेश्चन है तो बताएं। जी हाँ, मेरे कई हैं सर, मैं पूछ लेता हूँ आपसे एक एक हाँ, करके। आप पूछ लो पूछ लो। एक सर, मैंने दो हाथ अभी थोड़े से प्रैक्टिस के लिए मैं देख रहा था। तो अपर मार्श से एक लाइन जो है एक हाथ में हेडलाइन को टच करती है और दूसरी लाइफ लाइन को दूसरे हाथ में, तो उसका सर मेरे को एग्जैक्टली, समझ नहीं आया, मैं उसको। एक बार रिपीट करना अपना क्वेश्चन। जी सर, ये जैसे अपर मार्च से आकर के हेडलाइन पे टच हो गई है, हाँ जैसे कोई मुकदमे वाली लाइन जो आपने बताई थी, हाँ। वो आकर के हेडलाइन को टच कर रही है सर, लंबी होकर के एक हाथ में, और दूसरे हाथ में लाइफ लाइन को टच करती है सर वो। नहीं, आप अब आप राइट हैंड की बात करो। जी, ये राइट हैंड है सर मेरा।
हाँ, राइट हैंड ये से अपर मार्श हुआ। अपर मार्स है। अपर मार्च से एक लाइन सर काफी डोमिनेंट होकर के आकर के हेडलाइन से टच होगी सर। हाँ, तो कोई बात नहीं, तो हेडलाइन ही, हेडलाइन के पोर्शन बन गया, देखे तो वैसे। अच्छा सर, मैं यही कंफ्यूज था कि हम उसे हेडलाइन का फोर्क ही मान लें फोर्क या मान मंगल लो, से आई हुई फोर्क रेखा मान लो। उससे अटैच करता हूँ। वैसे होता क्या है, लाइन को हमने देखने का तरीका है, अगर पीछे से मोटी आगे से यहाँ पतली है, तो इसका मतलब लाइन वहां से शुरू हुई है, यहाँ खत्म हो रही जी मैं उसी बिहाव पे आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि वो पीछे से मोटी और आगे से पतली होकर के है। हेडलाइन पे टच हो। तो फोर्क नहीं मानेंगे, तो हम वही बोलेंगे, परेशानी आई, उसने मेंटल परेशानी और बढ़ा दी। हाँ जी, मतलब वही हुआ कि उसको मतलब कोई कहीं कोर्ट कचहरी से बचना चाहिए उस टाइम ड्यूरेशन हाँ, के कोई टाइम पे। बचाना चाहिए, और परेशानी में है। अब कई बार क्या होता है, जी कोर्ट कचहरी के झगड़ा भी होता है, वो भी कोर्ट कचहरी, मतलब घर से परेशान नहीं होगा, या भाई जो उसे बहन मानसिक तौर से परेशान करेगा। उससे परेशान कर रहा है हाँ जी, मुझे। क्यों यही मैं इंस्टीट्यूशन जो आपने कहा था वो मैं हाँ, ऐड कर नहीं पा रहा था इसमें। और ये अगर ये हेडलाइन को काट के भी और आगे बढ़ जाती है, इसका मतलब इतना परेशान हो जाता है कि उसे नींद भी नहीं आ रही। जी जी जी। मतलब अगर आप कहेंगे ना कि आप इतने परेशान हो, आपको नींद भी नहीं आती है, वो कहेगा हाँ। हाँ जी तो ये तो अगर काट के और आगे निकल जाती है हेडलाइन को, इसका मतलब मेंटली इतना डिस्टर्ब कर दिया उसको। जी ठीक है सर। सर मेरा हाथ में एक रेखा इधर से ये जुपिटर की तरफ जा रहा है ऐसा, आड़ा में, इधर से जुपिटर ऐसा। नहीं, मरकरी है वो। हाँ वो मरकरी की तरफ, सॉरी मरकरी की तरफ। हाँ, इसका मतलब घर से कोई परेशानी, घर वालों की तरफ से कोई परेशानी आपका दे रहा है, अच्छा। आपके अ, उसमें भाई बहन या फिर कुलीग्स, इस तरीके से मार्स जो होते हैं, ओके। मार्स, उनकी तरफ से टेंशन है, जो मरकरी यानी आपके बिजनेस में या कोई और परेशानी आपको वहां तंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो नेगेटिव ही है। ओके। सर मैंने चैट में देखा है, उसमें थोड़ा डाला है अपना हैंड का पिक्चर, उसको उसमें जरा माइंड लाइन का थोड़ा सा प्लीज देख लीजिए बता। अच्छा अच्छा, देख लेंगे। आशीष जी के एक बार क्वेश्चन हो जाए, इनके क्वेश्चन है एक बार, नहीं तो बीच में जी रह जी। जाते हैं आपके। ओके सर। जी सर। सर एक चीज आपसे ये पूछ रहा था, जैसे कि कुछ लोगों की ना दो फिंगर आपस में चिपकी हुई होती हैं बाय बर्थ। कौन सी? कोई भी सर चिपक जाते, कभी ये दो एक साथ चिपकी होती हैं, कभी ये दो एक साथ चिपकी होती हैं, या किसी की एक एक्स्ट्रा होती है सर। हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा होती है, तो एक्स्ट्रा तो इस वह थंब होता है एक्स्ट्रा, फिंगर 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 फिंगर। भी होते हैं सर, एक एक की देख ली मैंने इसलिए पूछ लिया आपसे। देखो, जो चिपकी होती है ना, जो हाँ फिंगर जी। जो फिंगर चिपकी है, आपको स्पेसिंग के हिसाब से ही बताना है, जी जो स्पेसिंग का मैंने बताया। हाँ जी हाँ जी ठीक है सर। एक और मतलब वही वो उसको इसका इंस्टीट्यूशन ये लेंगे, एक तो गैप कम हो गया उसका, यस और यस, दूसरे एक से अटैच होगी, तो उन दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन उसके नहीं अंदर मिला होगा। जुला नहीं, जो है, या पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, और या अपना स्पेंडिंग में, जी सिक्योरिटी में, ये तीनों का जो है वही आपने प्रिडिक्ट करना है। और दूसरी बात, कोई चीज अगर एक्स्ट्रा हो जाती है, पहली बात तो वो अच्छी नहीं होती, बस जी वो अनलक्की ही होती है, वो अच्छी नहीं। जी। अगर एक थंब बढ़ जाता है, तो वो भी हाँ जी लास्ट फिंगर, और तो कोई रास्ता ही नहीं है बढ़ने का, लास्ट या तो हाँ जी हाँ लास्ट, जी, ये है इधर ज्यादा होता है इधर ज्यादा होता है। वो भी एक छोटा सा टुकड़ा ही लटका होता है, वर्किंग हाँ तो जी होता हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। थंब वाला तो फिर भी थोड़ा बड़ा होता है, नाखून भी आ रहा होता है उसमें। जी 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 सर। हाँ, तो वो मतलब अच्छा नहीं होता, बैड, मतलब वो, हाँ अच्छा नहीं। उस केस में कई केसेस तो मैंने देखे हैं, वो ऑपरेट करके हटवा भी देते हैं, तो वो बेटर है। जी ठीक है सर। और दूसरा सर एक ये था कि जैसे कुछ जगह पे, जैसे मैं आप प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ तो गूगल से भी ऐड वगैरह वैसे ही आती है। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये व्यापारिक हाथ है या ये कलात्मक हाथ है। तो आपने हैंड्स की वो बताइए, तो उसमें सर यही तो करना होगा, जैसे कि मान लो बुध अच्छा है, शनि अच्छा है, और बुध रेखा भी अच्छी है, तो हम कह सकते हैं व्यापारी हाथ है, इतना ही सब जोड़ना होगा ना सर बस। आपको देख के अच्छा लगना चाहिए, पहली चीज फिजिकल हाँ अपीयरेंस, जी। फिर कलर जी स्टॉक, फिर व्यापारी के हाथ में जो लाइन बताई, फिर बैक साइड से आगे से फिंगर सेटिंग बताई थी आपको,
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बैक साइड से ये स्क्वायर हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। ये स्क्वायर जी। हो व्यापारी जी, का हाथ, स्कैरिश हैंड। तो हाँ फिर जी। व्यापारी का हाथ ज्यादातर फायरी मिलेगा आपको। मैं जी। ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। फायरी मिलेगा। अगर आप कलात्मक की तरफ जाओगे, हाथ वाटरी मिलेगा, हाथ जी। वाटरी हैंड मिलेंगे। फिर उसके जी। बाद स्पेटुलेट हाथ मिलेंगे, मतलब थोड़े बड़े और चौड़ा, कोनिक। ऊपर से थोड़ा पतला, कोनिक, नैरो। हाँ, कलात्मक हाँ कोनिक। जी। फिर ये क्रिएटिव कर्व होता है यहाँ पे, जी, जी, जी। ये बाहर निकला हुआ मिलेगा आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपका कलात्मक में है। इन्हीं से ही हम इनको पहचान सकते हैं बस। हाँ, इन्हीं से पहचाना जाए। हाँ, वही है ना सर, मतलब चीजें वही हैं आपने जो बताई हैं, बस कई बार हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसको ऐड करें या उसको ऐड करें, बस इतना प्रैक्टिस फर्क है। प्रैक्टिस करोगे तो सब जुड़ जाए। जी, प्रैक्टिस ही में लगे हुए हैं जब से, सर कह रहे हैं जो मिलता है उसी का ही हाथ पकड़ हाँ, लेते हैं हाँ, प्रैक्टिस में। थोड़ा सा टाइम लगे, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। जी, जी, जी। अब मेरे को भी पहले दिन थोड़ी याद थी। ये आप मेरे से क्वेश्चन, आप ही लोग मुझे प्रैक्टिस कराते हो, मुझे रट जाती है, मुझे कोई याद वैसे थी स्टार्टिंग से थोड़ी थी। अब याद जी, होती जी, रहे। बिल्कुल सर, ये और इसमें तो सर आपने जो पहले भी कोर्स में भी कह रखा है कि एक तो इम्प्लीमेशन करो, सेकंड नोट्स बनाओ, क्योंकि सिर्फ हमने पढ़ लिया या याद अभी लगता है कि हाँ याद हो गया, बाद में 2 दिन बाद भूल जाते हैं, तो वही चीजें प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो टिप्स पे आ जाएंगी। अगर आप स्विमिंग की किताब पढ़ लोगे, स्विमिंग तो आ जाएगी, लेकिन पानी में मत कूदना। पानी में कूदोगे हाँ तो जी। तैर नहीं जी, पाओगे। बिल्कुल। हाँ, तैरने के लिए तैरना क्या, जिंदगी को जिम हो जाएगा सर। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए ये वो चीज है, प्रैक्टिस जरूरी है। जी, जी। हाँ, आपका नेटवर्क, हाँ और बोलिए। सर एक ये है कि मांगलिक दोष का भी पता चलता है क्या सर हाथ से? देखिए, मांगलिक का क्या होता है। मांगलिक के केस में ये जो हमारी मैरिज लाइन है, जी। ये डाउनवर्ड्स बेंड होके हेड हार्ट लाइन को काटती है। पहला ये हाँ जी, हाँ जी। जी। है। दूसरा, लोअर मार्च से जी। लोअर से लाइंस निकलती हैं और हमारी लाइफ लाइन की तरफ जाती है। लाइफ लाइन पर रुक जाती हैं या उसे काटती हैं ये। और हाँ ये जी। ये मेरे ख्याल ये जो एज आती है ना, 18 और 10, 28, 28 के बाद मेरे ख्याल मंगल इतना इतना ही होता है। 28 के करीब ही पड़ेगी वो जगह जहां से नीचे जी। की जी। ओर जी। बढ़ते हो। और वही हम बोलते हैं कि मंगल से रेखा निकली, लाइफ लाइन को हर्ट कर रही है, इसका मतलब वो मंगलिक दोष है, उसे मंगलिक दोष है। ले वो 28 साल के बाद तो वैसे भी नलीफाई हो जाता है, क्यों मंगल ही पार हो जाता है उधर। जी, आपने ठीक है आपने सर। वीडियो में भी सुना होगा, वो कहते हैं ना, सर अक्सर इसका इफेक्ट 27-28 साल तक ही रहता हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है। वही चीज है। जी, ठीक है सर। हो गए क्वेश्चन? हाँ जी सर, अभी तो हो गए कुछ मैडम और आ बाकी। मैडम हाँ आ जी, बिल्कुल उनको। हाँ जी, हाँ जी। एक सेकंड पर चैट बोलता हूँ, चैट कहाँ है, खुली क्यों? इसको कैसे डायरेक्ट आ जाएगा ये शेयर हो गया क्या सबके साथ? नहीं, नहीं हुआ, शेयर नहीं हुआ सर। शेयर कैसे हो? इधर एक, शेयर बीच में है ना सर। नहीं बीच में तो है, एक सेकंड रुको। नहीं, यहीं से हो जाता था, मैंने किया तो था। डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? डाउनलोड किया। क्या चीज शेयर करना है सर? नहीं, ये मैडम ने चैट में भेजा है ना। अच्छा अच्छा। ये सेव करना पड़ेगा मुझे लगता है। नहीं, पिछली बार तो ऐसे ही कर लिया था हमने। मैं वही देख रहा था, ऐसे ही हो जाए। हाँ, अभी अभी आया सर। उसके वो फोटो के ऊपर एक डाउनलोड मार्क है, देखिए सर, उधर दिखता है, फोटो आ जाता है। डाउनलोड अगर हमने कर भी लिया, वो कहता है इसे यहाँ सेव करो पहले। वैसा और भी दिख रहा है लेकिन। नहीं नहीं, वैसा दिख रहा है, मजा नहीं आएगा। एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ हाँ, इसको। डाउनलोड करके सेव करना पड़ेगा सर। शेयर करके अ, अच्छा, एक सेकंड में देखता हूँ। स्क्रीन शेयर करके किया था उस दिन। इजी हो जाएगा, मेरे को भी आ जाएगा ना। तो मेरे लिए भी इजी हो जाएगा, सबके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद चैट में जाता हूँ, इसको डबल क्लिक करता हूँ मैं, शायद ऐसे हो जाए। हाँ। अभी यस यस। अभी हो गया ना? हो गया सर। हाँ, ये इजी हो गया है ना, सबके लिए इजी। ये देखो हेडलाइन मैडम की
मैडम ये हेडलाइन यहाँ से निकली ये एक तो ये है जो ऊपर जा रही है। आवाज आ रही है मैडम? जी जी आ रही और एक हेडलाइन है ये आप, है जी। एक ये नीचे जा रही है। एक नीचे जा रही है, एक ये टुकड़ा एक ऊपर गया, ये ब्रेक है और ये नीचे है। और हम्म, ये आपकी विनस के अंदर से आ रही हाँ। है, ये विनस के अंदर से। हेडलाइन आपकी ये है बड़े टुकड़े में, बहुत ज्यादा जी टुकड़े में। हाँ। ये ये हेडलाइन मतलब यहाँ तक ना ये एंजाइटी दिखाती है बहुत ज्यादा, हम्म, मेंटल डिस्टर्ब, एंजाइटी। क्योंकि हेड हार्ट लाइन और हेडलाइन का गैप भी कम हो गया ना यहाँ पे, और टूटी भी हुई है। जी। हाँ, तो हम्म। ये हेडलाइन मतलब डिस्टर्ब है ओवरऑल बोले। अभी एज कितनी है आपकी? 45। 45, तो ये स्टेज तो निकल गई होगी। 18 और 10, 28, 28 और 18, 18। अप्रोक्सीमेट आप इस एज पे हो। 44 तक आ जाते थे। 44 45 वही है। तो इसने तो स्टार्टिंग में आपको एंजाइटी दी होगी, मेंटल डिस्टरबेंस दी होगी। बाकी ये अभी तो लाइन आपकी दूसरी शुरू हो गई है। ऐसा था? नीचे जो जा रही, नीचे ऐसा जो था? जा रही है। हाँ, ऐसा था कुछ? हाँ एंजाइटी तो रही है बीच में काफी, थोड़ा सा रहा दिक्कत। वो ये पीरियड है, हम्म। बहुत खास पीरियड है वो ये है। गैप वाला। हाँ, गैप वाला भी है और ऊपर ऊपर चला गया यहाँ पे, हाँ। गैप भी ओके। कम ये। हाँ, ये ऊपर चली गई। हम्म। ये क्या हो रहा है ब्लू? ये किस एज पे सर, ये जो ये टूटी हुई है ये किस एज पे आएगी? 44 तक? नहीं नहीं, 18 और 10, 28, 28 और 12, 28 और हाँ ये एज तो ये 44 के आसपास है, 44 43। अभी तो आप यहाँ पे हो, आगे निकल गए। ये 40 हम्म। प्लस की एज, ये पूरा काफी एरिया खराब है। हम्म। बीच में मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हुई है, अभी 1 साल पहले। क्योंकि इसकी आप इसकी भी क्वालिटी आप अपने हाथ में देखो, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन हाँ फिर आगे जाके क्वालिटी अच्छी है। अभी भी ये तो पूछ रहा हूँ, ये तो पूछ रहा हूँ, ये क्या है ये पूरा? सर क्या पूछ रहे हैं? ये ब्लू हो रहा है पूरा। हाँ थोड़ा ब्लूइश है, वही तो मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था तो आपने, ब्लूइश है थोड़ा हाथ का। ये सारा ब्लूइश है। आपको हम्म। शुगर की भी दिक्कत है क्या? नहीं शुगर की दिक्कत नहीं है, थोड़ा अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है और थायराइड है। नहीं, ये जो ब्लूइश है ना, ये किस वजह से है? फिर अभी की फोटो है ना ये तो? हाँ ये तो अभी की है फोटो। हाँ, क्योंकि ये तो इंटरनल स्ट्रेंथ का एरिया है हमारा, हमारा इंटरनल हम्म। स्ट्रेंथ का है। ये कलर ऐसा आ रहा है, आपको दिख रहा है ये ब्लूइश? इतना है नहीं उसमें, फोटो में ज्यादा आ रहा है। फोटो में ज्यादा आ रहा है ना, तो फिर मेरे को लग रहा होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा तो हाँ। दिखाई देता है। ये विनस भी डिस्टर्ब कर रहा है, विनस को भी डिस्टर्ब कर। हम्म। वो मुझे लगता है किसी के शेडो है शायद, हो हाँ सकता है। हाँ, मेरे को भी इसलिए मैंने पूछा है, क्यों ये प्रोमिनेंट इतना होता तो प्रॉब्लम भी फिर ज्यादा होगी। नहीं वो शेडो है लग रहा है। ये भी येलोइश दिखा रहा है, लेकिन येलोइश होएगी नहीं, ये भी शेडो होंगी। ये येलो दिख रहा है ना, ये इतनी येलो लाइन हो नहीं सकती। अच्छा बीच वाली, ये ये जो लाइफ लाइन के पास। हाँ, ये सब येलो दिख रहा है।
ये सब येलो दिख रहा है, ये येलो होगा नहीं, ये फिर फोटो लेने के लिए रात का समय है ना, इसलिए हुआ होगा। हाँ, हो सकता है येलो का तो हो सकता है थोड़ा एनीमिक धूम है, मतलब हो जाता है थोड़ा सा दिक्कत भी। फिंगर्स भी कलर और ये डार्क है, मतलब इसमें हाथ में ना देखो, हाथ देखते ही लगा कि हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम है, देखो ये सब डार्क हो रहा है। अब हम्म। ये पता है क्या है, ये जो थोड़ा ब्लूइश भी हो रहा है ना, आपका थायराइड जी की वजह जी। से एनर्जी लेवल भी कम हो रहा हाँ वही। है, तो वो ये एरिया यहाँ पे, हाँ, ये एनर्जी लेवल बहुत कम हो जा रहा है, उस वजह से मैं वर्क नहीं कर पाती हूँ हाँ, ये इतनी। एनर्जी लेवल का तो ये था ना, थर्ड क्वेश्चन एनर्जी लेवल का, ये ब्लू हो रहा है आपका, तो ये कम हो जा रहा है। दूसरा, ये फिंगर्स में आप देखो, ये सारी कलर मुझे तो अच्छा लग रही है, हेल्थ प्रॉब्लम बता। हम्म। ये आपका ये सबकॉन्शियस देखो कितना बड़ा हो रहा है ये, मतलब कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी बताता है। अच्छा, सबकॉन्शियस पर कौन सा बताया, मुझे नहीं थोड़ा सा। ये पूरा एरिया अच्छा अच्छा। काफी, हम्म। मार्स यहाँ पे कम हो जाता है, मतलब थोड़ा डाउन हो जाता है यहाँ पे मार्स पे, हम्म। मतलब जितना आपने सोचा, जितना प्लानिंग करी, उतना एग्जीक्यूशन नहीं दिखता। हेल्थ इशू रहता है ना सर हाँ, थोड़ा। थोड़ा 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 हेल्थ हेल्थ इशू की वजह से। हम्म। सही है। सर इसमें सर ये हार्ट लाइन से भी एक फोक नीचे आकर के लाइफ लाइन की तरफ जा रहा है। हार्ट लाइन से हार्ट लाइन की एक ब्रांच सर इधर जा रही है ना सर इधर। ये जी सर, जी सर। नहीं, ये वीनस में से आ रहा है, अच्छा जी। ये वीनस में ये प्रॉब्लम दिखा रही है लाइन, वीनस में से आ जी जी। मतलब एक बड़ी राहु रेखा कह सकते हैं हम सर इस टाइप से। रहा है, स्ट्रेस की लाइन, राहु रेखा कह लो आप, लेकिन हाँ वही है, अंदर से आ रहा है, वीनस के अंदर से आ रहा है, जी और ऊपर से आ रहा है थोड़ा, तो मंगल भी बोल सकते हैं, घर की तरफ से, परिवार की तरफ से कोई ना कोई परेशानी। जी। और सर इसी हाथ के अंदर मैम के इसमें जैसे कि एक सन लाइन है, जनरली तो ये सीधी रहती है, अब ये जैसे फिंगर में राइट या लेफ्ट फिंगरों के बीच में अगर खत्म होती है सर, इससे कुछ प्रभाव पड़ता है अलग या नहीं, सेम ही फोर्क चीज है? बन रहा होगा ना, ऊपर इनके फोर्क बन रहा है, कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। यहाँ पे देखो जात, ये एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, हाँ जी, हाँ जी, जा रही इधर वो थोड़ा सा। प्रोमिनेंट है, इधर ऐसे जा रही है, ये फोर्क बनता है ऊपर जाके, हाँ जी, हाँ जी। और जी काफी प्रोमिनेंट है इनकी लाइन, हाँ इनको जी। लोग वैसे भी जानते होंगे, इनको नाम से जानते होंगे, इनके परिवार में दूर तक कि भाई नेम उन्होंने फेम अच्छा मिलता है इस आदमी नेम फेम, नेम फेम की इन्हें चाह भी है, और इन्हें को। जी। मिलता भी होगा, सनलाइन अच्छी है। बट सर सन फिंगर तो डाउनवर्ड है थोड़ी सी, लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है। नहीं नहीं, पूरी है, या 50%। मुझे लग रहा है बैक थोड़ा बैक हो गई है तो उस वजह से लग रहा होगा शायद। नहीं नहीं नहीं, लग ही नहीं रहा, 50% तक तो जा ही रही है, ज्यादा हो तो हो अ, सकती है, जा ही रही है, जुपिटर फिंगर अ, लंबी है, हाँ जुपिटर से थोड़ी शॉर्ट लग रही है इस वजह से मैंने। इनके आगे कोई बोल नहीं सकता होगा, है मैडम ऐसा, है, ऐसा है मैडम। हाँ। अरे मोदी लीडरशिप साहब क्वालिटी अच्छी तो रहेगी। कुछ बहुत ऐसा किया है। हाँ हाँ थोड़ा। नहीं, आपके आगे कोई बोल पाता है नहीं, आपकी वो, मेरे ख्याल नेटवर्क आ गया, आपके आगे कोई बोल नहीं पाएगा आसानी से, आपके परिवार में भी मतलब आप वो जानते हैं कि कुछ थोड़ा आपका डोमिनेंस है। हम्म। ये कंप्लीट कीजिए अपने ना आप, मैंने नोट्स बनाओ, सब जने मैंने बोला आप नोट्स बनाओ, नोट्स जैसे आशीष जी के आप देखो, फिक्स अपने क्वेश्चन लेके आते हैं, और प्रैक्टिस भी, किसी का हाथ देखना कुछ है, प्रैक्टिस भी कहीं ना कहीं से हाथ निकालते हैं, फिक्स इनके क्वेश्चन, आप भी सुनते होंगे, मैं रिकॉर्डिंग में डालता हूँ, इनके क्वेश्चन बहुत वो होते हैं। अब आज संजय जी भी आए, जैसे वो बोले मैंने इतना पढ़ा है, उनके क्वेश्चन भी, जब तक नोट्स नहीं बनाओगे आप सीख नहीं पाओगे एक्चुअली,
आप लोग नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। क्योंकि नोट्स बनाने में क्या होता है, जब ध्यान से सुनोगे जब भी नोट्स बनाओगे, तो वो जरूरी है नोट्स बनाना। जी, आप लोग नोट्स बनाए ये जितने। बनाऊंगी बस। हाँ, अगर आपने देखा वाकई सीखना है तो नोट्स बनाओ। डाउट के लिए तो हम बैठे हैं, सीखना है डाउट सर। तो बताया जाएगा। क्या आगे बना के ही आएंगे सर? क्या चीज? क्या आगे नोट्स बना के ही बैठेंगे आपके सामने? नहीं नहीं नहीं, बैठो, बिना नोट्स के भी बैठो, मना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं कि नहीं, तभी डाउट ज्यादा आ जाते हैं ना। हाँ, आप लोग कोर्स लिया है तो आप करो, मेरा ये मतलब है। नहीं तो मेरा तो बिक गया कोर्स। मैं तो कहूँ, मैं तो एफर्ट इसीलिए, मैं तो धक्का इसलिए मार रहा हूँ, हर हर बार मैं इतनी बार कहता हूँ करो करो करो। और मैं ये भी नहीं कहता महीना 2 महीने, मैं तो कहता हूँ आते रहो आते रहो आते रहो, तो भी मना नहीं, लेकिन आप करो बस। ओके ओके। सर चार्ट में मैं भी एक डाला है, हाथ देख लीजिए एक बार उसमें। आया नहीं आपका? नहीं आया सर। किसका हाथ है? मेरा ही है सर। अरे दिखवा लेना ना, अब अपना आप। हाँ सर। अच्छा लगाओ लगाओ लगाओ, कोई कोई बात नहीं, हाथ ठीक है। दिखवाने से नहीं आप चलिए, कोई नहीं लगाइए। पढ़ने से है ना, हाथ लगाने का या पर्पज वो डिफीट हो जाता है। चलिए लगाइए। ठीक है। ठीक है। डाल दिया नहीं? नहीं आया सर। हम्म। अभी आया सर। आप दो जगह से ज्वाइन हो ना, इसलिए आपकी आवाज की इको भी बताओ क्या डाउट है? सर वही एक तिल है इस पे, जुपिटर में, सॉरी बीच वाला शनि में, सैटर्न में। कहाँ पे है, दिखाई भी नहीं दे रहा। उंगली में फर्स्ट फ्लेंज के नीचे। ये हाँ हाँ। लाइन पे है कि ऊपर है? थोड़ा लाइन से नीचे है। ये प्रैक्टिकल एरिया होता है ना हमारा। हाँ प्रैक्टिकल ले रहे हैं। ये प्रैक्टिकल एरिया होता है, ये थोड़ा काम करने में आलस दे देगा, काम होने नहीं देगा, करने नहीं देगा, थोड़ा सा लेजी बना देगा। ओके। प्रैक्टिकल एरिया है ये हमारा एक्चुअली। ये हमारा, अगर बहुत ज्यादा ये देखो डेवलप भी नहीं है बहुत ज्यादा, यहाँ से पतले हो रहे हैं, यहाँ से पतले हो रहे हैं, ये तो ये भी पतले हो रहे हैं, तो फिर ये थोड़ा सा वर्कोलिक नेचर कम कर देता है। अच्छा। अगर ये बहुत प्रोमिनेंट होते हैं तो वर्कोलिक नेचर बढ़ा देता है, लेकिन आपके केस में क्या है, थोड़े पतले हो रहे हैं ये, लेकिन कम करके भी आपको रिजल्ट पूरा मिल जाता है। समझ रहे हैं? करेक्ट। थोड़ा लेसी बनाता है लेकिन रिजल्ट मिल जाएगा। और ये बहुत बड़े बड़े हैं आपके लोअर फ्लैंजेस, हम्म। वो होने भी चाहिए, ये तो बड़े 20, 35, 45, ये सबसे हम्म बड़े हैं। मतलब हम्म रेशियो के हिसाब से देखें तो वो अच्छी हम्म। बात है। और सर वो मैं बोला था ना, वो अमाउंट एक ये लॉस हो गया करके मेरा, बड़ा अमाउंट एक आदमी ने फंसाया मुझे, लेकिन वो किधर देख सकते हैं सर, अमाउंट जो लॉस है?
आपकी आपकी एज कितनी है? फेट फिफ्टी लाइन पे टू देखिए आप। 50। 52 है सर। हाँ, वो फेट लाइन पे ही देखिए। अच्छा। अब आप आपका हाथ देखो, पूरा हाथ ही ड्राई हो रहा है, फिजिकल अपीयरेंस हाँ। हाथ ड्राई है। ओके। देख रहे हो? हाँ। पूरा हाथ ड्राई है ये पूरा। मगाशी 10:30 निघायला पाहिजे. हम्म। तो लेकिन एक फोटो में ऐसा दिख रहा है, लेकिन मेरा तो थोड़ा सा पिंक और पैचेस, वाइट वाइट पैचेस ऐसा है। रेस्टलेसनेस है ना, व्हाइट पैच है तो। हाँ। और वैसे ही सूखा दिख रहा है, ऐसा फोटो की बात नहीं है, दिखाई दे रहा है। ओके। ये सब दिखाई दे रहा है, ये सब। हाँ हाँ हाँ। ये सैटर्न वीक होता है, सैटर्न नेगेटिव रोल प्ले कर रहा था, जब भी दिखाई देता है ऐसा। ओके। और जब सैटर्न ही वीक होता है तो वो फिर मतलब बराबर। पेट हो गया ना, वो फिर थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। आपकी फेट लाइन भी देखो, ये कैसी डबल एनग्रेव्ड है, हम्म क्लैरिटी नहीं है। इस 50 के बाद ये 40 की एज है, इसके बाद देखो कैसी हो गई है ये खराब। तो इसीलिए ये थोड़ा लॉस दिखा रहा है, परेशानी दिख रही है ये। ओके। तो ये प्रॉब्लमेटिक, ये प्रॉब्लम दिखा रहा सर ये फेट लाइन पे एक स्क्वायर मुझे दिखाई दे रहा है जो आपने रेंटल प्रॉपर्टी बताया था, क्या ये मैं सही देख पा रहा हूँ या ये गलत है। कमर्शियल ये वाला देख है, पा रहे हो, स्क्वायर तो बहुत है मेरे हाथ में। स्क्वायर बहुत है, वो इनका सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन सपोर्ट सिस्टम भी काम तो जब करेगा ना, जब हाथ की हाँ, फिजिकल। हाथ हाँ ड्राई जी, हो, हाँ जी, हाँ जी, मतलब हाँ कलर। जी। बात देखो, अब आपने बिल्कुल सही पकड़ा आशीष जी ने। अगर कोई स्क्वायर देख के कह देगा ना कि ये सपोर्ट, ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे जी हम जी जी। एकदम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? आप फिजिकल अपीयरेंस देखो हाथ की, मेरे समझ में नहीं आई। जैसे क्वालिटी ऑफ हैंड जो है वो उतना गुड नहीं है। यस, यस, वो नहीं समझ में आएगा जब तक आगे नहीं बोल सकते। हाँ जी, हम्म, हाँ जी। बस ये और ये मरकरी फर्क। फिंगर भी सर उधर बैंड हो रही है एक तरफ से। हाँ, मरकरी फिंगर बैंड। वैसा जुपिटर भी बैंड है ये। जुपिटर भी बैंड है। वैसे वॉक जो देखा तो, हाँ सर। जो जो वॉक, संजय जी देखो, जो जिनका रूटीन खराब होता है, जो वॉक पे नहीं जाते, जो टाइम पे काम नहीं करते, उनकी बैंड होती। अच्छा। आपके में सारे चीजें होंगी, ये तीनों बोलियां जो नहीं, वो तो है सर। है ना। तो बात तो वही है ना। है तो हाँ, वो प्रॉब्लम, तो फिर प्रॉब्लम दिखेगी ना। करेक्ट करेक्ट। अभी मैं जी, थोड़ा और माइंड सेपरेट किया। माइंड लाइन भी अलग चल रही है सर की, हाँ, तो जो वो जुड़ी हुई नहीं है। माइंड लाइन भी अलग है, इसलिए तो अपने मन की करते हैं, जो मन में आया वही करना है, किसी की सुननी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, वही। वो तो है, वो तो है। मैडम कुछ कहती रहे और डांट के बिठाया जाए, बैठो मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, सही तो चल रहा है सब कुछ, ये है। तो बात सही है वो। अब ये चीज कोई समझ ले, सही कर लो इसे, तो सही हो जाए सब। नहीं, अभी मैं थोड़ा योगा वीगा चालू किया, और खाने का भी टाइमिंग पाल रहा हूँ अभी। इतना देखो, देखो अगर जब एक्चुअली। हाथ में चमक आ जाए, फिजिकल अपीयरेंस सही हो जाए, इसका मतलब आप मन से कर रहे हो, वो सही हो। करेक्ट राइट। करेक्ट अगर करेक्ट। सुपरफिशली कर रहे हो, या कम किया छोड़ दिया, अफेक्ट नहीं आया, उसका फिर कोई फायदा बराबर है, बराबर है। एक्चुअली क्या है सर, मैं सिविल इंजीनियर हूँ बेसिकली। हमारा थोड़ा साइट वीट वर्क में खाने पीने का टाइमिंग नहीं रहता है, प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ। नहीं। वो सब फ्रूट। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जो भी आपका रूटीन है, उसी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। करेक्ट 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 अब आप बताओ, अगर लाइफ में ही हेल्थ प्रॉब्लम आ गई तो फिर करोगे क्या? करेक्ट। उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, किस टाइम करना है, क्या खाना है। आपको लास्ट मील 6 बजे खाना पड़ेगा, 7 बजे, 6 बजे गर्मियों में, 6 बजे सर्दियों में लेना हम्म पड़ेगा। ये ना एक एक मजबूरी है, हमें सर्कैडियन साइकिल के हिसाब से चलना पड़ेगा। जब सूरज उगेगा हमें उठना पड़ेगा, उसी टाइम खाना पड़ेगा। सूरज ढलेगा, हमें खाना बंद करना पड़ेगा, हमें सोना ही चाहिए। मतलब ये एक साइकिल बनाए रखी है भगवान ने, कि उनसे इतना अच्छा पैरामीटर दिया हुआ है, इस हिसाब से चलो सही रहोगे। ठीक है। अब हम्म। हम चलते नहीं है, क्यों आजकल? मैं अपनी भी कह रहा हूँ, मैं अलग नहीं हूँ आप लोगों से, नहीं मैं नहीं, बराबर। मैं बता रहा हूँ। सही लेकिन है।
जो फॉलो करेगा वो फायदा उठाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं उठाएगा, कहने का ये मतलब। करेक्ट करेक्ट वेरी सिंपल। करेक्ट। चाहे मैं हूं चाहे आप, क्योंकि ज्ञान होना कोई पावर नहीं है, ज्ञान की इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, पावर बराबर। है। ज्ञान पावर नहीं है। मेरे पास अगर कितना भी ज्ञान हो, सब बेकार है अगर मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूँ। सब बेकार रखा रहेगा, धरा रहेगा। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, अगर आपके ज्ञान अंदर है, बाहर नहीं उसे लाओगे तो इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जिंदगी में बेकार। इसलिए करो इम्प्लीमेंट और आगे लाओ उसे। ठीक है सर, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस जब तक सही नहीं करोगे, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेगा, बराबर। लेने हैं तो। और फिजिकल अपीयरेंस आपकी रूटीन से सही हो जाएगी। आपके हाथ की तो एटलीस्ट हो जाएगी, करेक्ट। रूटीन से सही हो जाएगी। अब रूटीन आपने बनाना है, और अगर कुछ पाना है तो रूटीन बनाना है, नहीं पाना तो कोई बात बराबर है नहीं। और कोई क्वेश्चन है किसी का आज? जी सर, क्वेश्चन तो नहीं है। जैसे अब सर ने अपना हाथ भेजा था, तो मेरा मैंने पिछली बार आपको एक हाथ भेज, दो तीन हाथ भेजे थे मतलब। अच्छा तो प्रैक्टिस के लिए मतलब एक जानकार का, उसको एक पंडित ने कभी बताया था कि आपकी अल्प आयु है, एक छोटी आयु है आपकी। अच्छा। तो अभी तो खैर वो 32 की एज में है, अभी लाइव है। तो मैंने उसका हाथ देखा, तो उसकी फोटो भी मैंने आपको भेजी थी। तो हालांकि मैंने तो उससे कुछ कहा नहीं कि भाई मैं तो सीख ही रहा हूँ, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ तो मुझे भी लाइनों को देख करके ऐसा लगता है कि हाँ, हो सकता है कि अल्पायु हो ये। देखो, हाँ देखो, आप जानते हो ना, हाँ जी, मैं जानता हूँ सर। आप जानते हो तो एक काम करना, जी। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक में उनकी शक्ल की फोटो भी ले आना, फेस की क्लियर फोटो। ठीक है सर। क्योंकि अल्पायु में आप हर हाथ की भी एक क्लियर फोटो ले लेना, उसी समय जी। डाल देना चैट में, उसी समय देख लेंगे। ठीक है और सर, मैंने डाली तो मैंने लास्ट टाइम भी थी, पर मैं नेक्स्ट टाइम हैंड टू हैंड डाल दूंगा। हैंड टू हैंड डाल देना, और हाथ जी। क्या, चैट में से उठा के देख लेंगे। और मैं आपको शक्ल पे भी बता दूंगा, फेस पे क्या दिखाई देता है अल्पायु के लिए, और हाथ पे जी। क्या दिखाई देता जी ठीक है सर। है। तो उसमें क्या होगा कि आपका कंफ्यूजन एकदम ही दूर हो जाए। ओके सर। ठीक है, मैं आपको क्योंकि कई बार क्या होता है, हाथ पैर, अगर हाथ में कुछ भी हो, हाथ में नहीं भी दिखेगा तो शक्ल, ये सारी जो साइंसेस है ना, सारी इकट्ठी होके कई चीजें देखनी पड़ जाती हैं। कई बार तो कोई क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाए, टिपिकल आ जाए, तो हाथ जी में तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ। अगर अल्पायु वाकई है तो शक्ल पे भी दिख जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, मैं शक्ल पे भी, और पर वो फोटो यहाँ जी, तक लेना, यहाँ तक की लेना। ब्रेसलेट्स भी आ गए, ब्रेसलेट तक ठीक है सर। ब्रेसलेट भी आ गए। जी जी जी। और उसके अलावा सर एक चीज और पूछ रहा था आपसे कि अभी शाम को ही मैं किसी का हाथ देख रहा था। तो बाकी तो कलर ऑफ हैंड, बाकी सब चीजें उसकी ठीक थी। थोड़ा सा वो करीब 35 की एज में परेशान था, तो वहाँ वो हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में डिस्टर्बेंस थी, वो तो चलो क्लियर हो गई। और उसकी जो माइंड लाइन है सर, उस जुपिटर से एक लाइन आकर के, जैसे वो डाउनवर्ड मैरिज लाइन आती है सर, एज इट इज ऐसे ही थी। जैसे हम्म, मरकरी से डाउनवर्ड मैरिज लाइन होती है, उसकी हम्म, जुपिटर से डाउनवर्ड होकर के माइंड लाइन को काट रही है। नहीं नहीं, तो वो उस वो मैं समझ गया। वो एक्चुअली नीचे से ऊपर जा रही है, या ऊपर से नीचे, वो एक्चुअली। ऊपर से नीचे आ रही है सर, मतलब जुपिटर के बाहर से आकर के डाउनवर्ड होकर के वो माइंड लाइन को काट रही है लगभग लगभग। ओके, जी। डाल देना। जैसे हमारी, वो भी अगली चैट में अगली बार डाल देना, कोई बात नहीं। अगर देखा है आपने हाथ तो डाल देना, जी जी, वो मेरे पास है उसका फोटो, मैं वो भी डाल दूंगा। कोई बात कहो नहीं। तो अभी भी डाल दूं, कोई दिक्कत नहीं। अगर उधर से आ रही, क्योंकि वैसे तो नीचे जाती है वो तो हमारी जुपिटर लाइन हो जाती हाँ जी, जैसे माइंड लाइन से अपवर्ड गई, तब तो ये भाई इच्छा शक्ति बढ़ गई, महत्वाकांक्षाएं ऐसे लोगों है। की बढ़ जाती है, माइंड जैसे लाइन आपने से क्या, बताया कहीं था। से भी चल जाए, नीचे से चल जाए, लाइफ लाइन से चल हाँ जाए, जी हाँ जी। चल जाए, तो भी वो जुपिटर लाइन बन जाती इच्छा उसकी बढ़ती है और वो अपनी इच्छा पूर्ति कर भी लेता है। बट वो सर मतलब जैसे हथेली के बाहर से आकर के जुपिटर के, तो डाउनवर्ड होकर के माइंड लाइन को टच कर रही है, काट रही है लगभग थोड़ा थोड़ा सा। क्योंकि ये अपमान रेखाएं होती हैं, यहाँ मैंने बताया था, इंसर्टिंग, कौन सी रेखा सर? अपमान, इंसर्ट लाइन, इंसर्टिंग। अच्छा जी। जी, मैंने एक बार पूछा सर, आपने मेरे को लास्ट उसमें क्लास में चैलेंजिंग लाइंस हाँ, बताया था। चैलेंजिंग लाइन, इंसर्टिंग लाइन, अपमान अच्छा, रेखा। इंसल्टिंग लाइन, कि ठीक है। कोई कोई ठीक है। अपमान कर देता है तो पर्सन चैलेंज ले लेता है कि भाई ठीक है, मैं वो करके दिखाऊंगा।
हाँ मैं करके दिखाऊंगा। हाँ जी, ये बताया था सर आपने। मैंने यही बताया था, वही चीज है, वो हो सकता है शब्दों का हेरफेर हो, चीज वही रहेगी। जी 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 जी। हाँ, वही है। तो वो हो सकता है, अगर वो वाली लाइन नीचे आ रही है आपका मतलब हाँ जी, यही समझ लीजिए आपका। है ना, वो वही लाइन आ रही है, तो वो साथ में देख लेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो डाल देना। ठीक है सर, मैं उसको फोटो है मेरे पास, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो मतलब क्लास में जरूर डाल दूंगा। ठीक। चलिए, मेरे ख्याल जी आज के क्वेश्चन तो सबके पूरे हो ही गए, आए बहुत कम हाँ जने, जी। क्योंकि कम क्या आए, मैंने हाँ एक ही ग्रुप में डाला था मैसेज में, सब में इकट्ठा नहीं डालता और दिन, क्योंकि उसका रीजन है कि यहाँ पे भी बात तो सुनी जाए ना जितने आए उनकी। हाँ जी हाँ जी। हाँ, ठीक है, आज क्लोज करें सेशन यही। यस सर। जी मेरी तरफ से तो कर सकते हो। ठीक है संजय जी। यस सर, गुड नाइट। अब आपने अपना हाथ सही करना है, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है हाथ की वो यस। सही नहीं है। यस सर, यस। ठीक है। हाँ, नहीं हो नेक्स्ट जाएगा वीडियो आप। तक का टाइम आपको दिया जा रहा है। और ना, आप क्लास में आते रहोगे वैसे ही सही हो जाएगा, जब बार बार हाँ, बोलेंगे तो वैसे ही सही हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि फर्क पड़ता है, कम्युनिटी का ही फर्क पड़ता है, जब बार बार आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी ना, क्या फर्क हम्म। है, क्यों, और जब आपको दिखेगा मेरी लाइफ में क्यों स्ट्रगल है, क्यों स्ट्रगल है, तो दूर दूर करना है तो वो आप कर लो। ठीक है यस सर। जी जी। राधे राधे। राधे। ठीक है। राधे।